Good morning students, MCOM semester 3 variance analysis, reconciliation of profits in Gujarati વિચલન વિશ્લેષણ નફાની મેળવણી. Now students, management accounting 3 is all about variance. તમારું જે management accounting છે એ વિચલન વિશ્લેષણ જ છે. प्लीज़ गो एंड चेक माई फर्स्ट वीडियो अबाउट सिलेबस इंट्रोडक्शन जिसमें मैंने आपको क्लियरली समझाया है कि अगर आपको वेरिएंस आते हैं तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है, अगर आपको विचलन विश्लेषण समझ में आता है तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है, और आपके मैक्सिमम मार्क्स इस सब्जेक्ट में सिर्फ विचलन लेकर आ सकता है, वेरिएंस लेकर आ सकता है, क्योंकि 4 में से 3 चैप्टर अबाउट वेरिएंसेस, राइट. एक टाइप्स ऑफ बजट को छोड़ के आपके सारे चैप्टर वेरिएंस के आसपास घूमते हैं. उससे भी ज़्यादा अब 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो आपके 14 मार्क्स का क्वेश्चन एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में वेरिएंस का डन है, आने ही वाला है. तो आज जो मैं आपको कराने वाली हूँ दैट इज़ गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें वेरिएंस का जो क्वेश्चन पूछा है अबाउट रिकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो सब मैं आपको करवाने वाली हूँ. पर बिफोर स्टार्टिंग अ सम कराने से पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि आपको कौन से फॉर्मूला करने हैं, और करने ही हैं तो ही आपके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मार्क्स लाना बहुत आसान हो जाएगा. एक और बात मैं आपको क्योंकि आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है FA2 फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसमें आपका जो 2 चैप्टर है मर्जर एंड अमालगमेशन एंड होल्डिंग कंपनी. अकाउंटिंग वैसे तो काफ़ी आसान है, उसमें भी इतना कोई टफ नहीं है. जिसमें मर्जर एंड अमालगमेशन तो आपका बीकॉम सेम 5 का ही चैप्टर है, उसका भी प्लीज़ आप सिलेबस इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए. मेरे हिसाब से उससे कहीं ज़्यादा आसान आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है. क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों आएंगे, और प्रैक्टिकल में वेरिएंस ही वेरिएंस है. तो ज़्यादा लेट ना करते हुए लेट स्टार्ट अ सम. बिफोर स्टार्टिंग अ सम मैं जो आपको फॉर्मूला टिक करवाती हूँ वो आपको पर्टिकुलर यूनिट 3 में 2 चैप्टर है ना, तो दोनों चैप्टर के लिए आपको ये फॉर्मूला आने चाहिए. कौन से? तो मटेरियल वेरिएंसेस पहले 3, कौन से? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. लेबर कॉस्ट वेरिएंस फर्स्ट 3, लेबर कॉस्ट, वेज रेट एंड लेबर एफिशिएंसी. वेरिएबल ओवरहेड 3 ही हैं, तीनों के 3. फिक्स ओवरहेड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सेल्स वैल्यू वेरिएंस अगेन फर्स्ट 3, एंड सेल्स मार्जिन वेरिएंस अगेन फर्स्ट 3. मॉरल ऑफ द स्टोरी, पहले 3 वेरिएंसेस सारे डिफरेंट वेरिएंसेस में करने हैं. 3 वेरिएंसेस के फॉर्मूला मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेल्स, इन सब में आपको पहले 3 कर लेने हैं. गुजराती मीडियम में भी सेम है, इसी तरह आपको गुजराती मीडियम में भी फॉर्मूला दिए हुए हैं. आपको क्या करना है? आपको माल सामान खर्च, माल सामान भाव, माल सामान वपराश, मजूरी खर्च, मजूरी दर, मजूरी कार्यक्षमता, चलित परोक्ष, चलित चुकवणी, चलित खर्च कार्यक्षमता, સ્થિર પરોક્ષ ખર્ચ, ખર્ચ વિચલન કે બજેટ વિચલન, જથ્થા વિચલન. એવી જ રીતે વેચાણ મૂલ્ય વિચલનના પહેલા 3, વેચાણ મૂલ્ય વિચલન, કિંમત અને વેચાણ જથ્થા વિચલન, અને વેચાણ ગાળા વિચલનના પણ પહેલા 3. સો આટલા ફોર્મ્યુલા જો તમે તૈયાર કરો તો વિચલન વિશ્લેષણ અને એના પછીના ચેપ્ટરના માર્ક્સ આવતા કોઈ રોકી નહીં શકે. ઓકે, લેટ્સ સ્ટાર્ટ. હવે ચોપડીની જરૂર નથી. લેટ્સ ડુ અ સમ. दिस इज़ अक्टूबर 2019 मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इंग्लिश गुजराती दोनों क्वेश्चन पेपर मेरे पास है. मैं इंग्लिश मीडियम का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से आपको वो क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ. हियर यू कैन सी दैट 14 मार्क्स क्वेश्चन पेपर, ये आपका पेपर 70 मार्क्स का है, और यही आपका अब का फ्यूचर है 70 मार्क्स. तो उसमें आपका 14 मार्क्स का मटेरियल का सम है. खुशी लिमिटेड, आपके पास अगर बुक है ना लेटेस्ट एडिशन की, तो उसमें भी बुक में भी ये है 2019 का सम. दिस इज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स 25,000 यूनिट्स, यानी आपका बजटेड प्रोडक्शन और सेल्स 25,000 यूनिट है. मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस. और पीछे आपके पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी अबाउट एक्चुअल डेटा. मटेरियल कंज्यूम 62,000 kg, ये सब टोटल है. मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, ये सारे टोटल है, और नीचे एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है. प्रोडक्शन एंड सेल्स अमाउंट दी हुई है, एंड 125 पर यूनिट दिया है. यूनिट्स नहीं दिया है, बट वी कैन इजीली फाइंड आउट यूनिट्स बाय डिवाइडिंग 25 lakh विथ रुपीज़ 125. सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिफरेंस वेरिएंसेस एंड रिकनसाइल द बजटेड प्रॉफिट विथ एक्चुअल प्रॉफिट. आपको रिकनसाइल भी करना है, पर रिकनसाइल करने से पहले आपको क्या चाहिए? तो रिकनसाइल करने से पहले हमें इन दोनों के इन एक्चुअल और स्टैंडर्ड का यूज़ करके सारे वेरिएंसेस ढूंढने हैं. इन गुजराती लिमिटेड प्रमाणपत्र यू हैव डिफरेंट ઇન્ફોર્મેશન, બટ આ જે ઇન્ફોર્મેશન છે એકમ દીઠ છે. બજેટ મુજબનું ઉત્પાદન 25,000 એકમોનું આપેલું છે.
ધીસ વન, આ ઇન્ફોર્મેશન આખી પ્રમાણપત્રની છે એટલે બજેટ મુજબની, અને આ ઇન્ફોર્મેશન આખી ખરેખર માહિતીની છે જેની અંદર ટોટલ ઇન્ફોર્મેશન છે. અને અહીંયા તમને 25 લાખ કુલ ઉત્પાદન અને વેચાણ આપ્યું છે. એકમ દીઠ 125 છે એટલે 25 લાખ ભાગ્યા 125 કરીએ એટલે યુનિટ્સ મળે આપણને, બરાબર. વિચલનોની ગણતરી કરવાની છે. કયા વિચલનોની ગણતરી કરવાની છે એ નહીં આપે. પહેલાં 3 વિચલન દરેકમાં ખરેખર નફો અને બજેટ મુજબ નફા મેળવણી દર્શાવતું પત્રક તૈયાર કરવાનું છે. ચલો લેટ સ્ટાર્ટ. મેં શું કર્યું છે, કારણ કે લાંબો સમ છે એટલે મેં ફોર્મ્યુલા લખી કાઢ્યા છે અને તમારે ફોર્મ્યુલા લર્ન કરી લેવાના છે. બીજા બધા ઘણા ટ્રીક છે લોકો પાસે તમને ફોર્મ્યુલા સિવાય વિચલનો શોધવાની. જો તમે કમ્ફર્ટેબલ હોય તો કંઈ વાંધો નથી, પણ મારા મતે સૌથી બેસ્ટ આ જ છે. ફોર્મ્યુલા લર્ન કરો અને લખી કાઢો. બધા ફોર્મ્યુલા એકબીજા સાથે રિલેટેડ છે. મેં તમારા માટે ઇઝીએસ્ટ વસ્તુ એ કરી દીધી છે કે મેં તમને ક્લિયરલી કહી દીધું છે કે તમારે કેટલા ફોર્મ્યુલા લર્ન કરવા છે. આ દાખલો જુઓ, ધ્યાનથી સમજો. તમે કોઈ પણ દાખલો વિચલન વિશ્લેષણનો આરામથી કરી શકશો એવું મારું માનવું છે, પણ એના માટે દાખલો ધ્યાનથી જુઓ. ચલો, સૌથી પહેલાં માલ સામાન વિચલન. પહેલું વિચલન કાઢી નાખ્યું મેં. સેકન્ડ અને થર્ડ લખ્યું છે કારણ કે દરેક વિચલનમાં જે પહેલું વિચલન છે એ નીચેના 2 વિચલનનું ટોટલ છે. એટલે કે પહેલું વિચલન તમારું મટીરિયલ કોસ્ટ વેરિયન્સ હશે. મટીરિયલ કોસ્ટ વેરિયન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રાઇસ વેરિયન્સ પ્લસ યુસેજ વેરિયન્સ. એટલે કે માલ સામાન ખર્ચ વિચલન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ભાવ વિચલન પ્લસ વપરાશ વિચલન. યસ, સેમ વિથ લેબર. પહેલું વિચલન મેં કાઢી નાખ્યું. આ બીજું અને ત્રીજું છે ચોપડીના नंबर मुझे. हाँ, वेज रेट અને लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. और यहाँ पर क्या करना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस. तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस ऊपर के दोनों का टोटल है. मैं अभी तक शायद बीच में गुजराती ही बोल रही थी. इवन आई डोंट रिमेंबर कि मैं कौन सी लैंग्वेज में चली जाती हूँ, बट आई होप यू गॉट इट. सिंपल है. आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस, सेकंड एंड थर्ड वेरिएंस फर्स्ट वेरिएंस में दोनों का टोटल, सेकंड एंड थर्ड वेरिएंस फर्स्ट वेरिएंस इस दोनों का टोटल. ये भी सेम वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस सेकंड एंड थर्ड वेरिएंस का टोटल, फिक्स ओवरहेड सेम. हाँ, पर जैसे मैंने आपसे ये कहा कि आपको पहले 3 लिखने हैं, बट व्हेन यू कम टू सेल्स तो सेल्स में आपको सिर्फ यही 2 ढूंढने. कौन से ढूंढने? एक तो कीमत का, प्राइस का वेरिएंस, और दूसरा प्रॉफिट का, पर यूनिट प्रॉफिट आपको लिखना है स्टैंडर्ड, राइट. तो ये 2 वेरिएंस ही लिखने हैं आपको सेल्स वैल्यू वेरिएंस में. और यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट बनाया जो मैं आपको बाद में समझाती हूँ. तो लेट्स स्टार्ट. वी विल डू अ सम. सबसे पहले मटीरियल प्राइस वेरिएंस. ये रहा हमारा क्वेश्चन. सबसे जो स्टैंडर्ड है वो हम देख लेते हैं. चलिए, मटीरियल प्राइस वेरिएंस. फॉर्मूला इज एक्चुअल क्वांटिटी इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. हियर योर मटीरियल and your standard price is rupees 20 per kg. material cost is 3 kg and per unit is 60. इनका कहने का मतलब ये है कि आपको एक यूनिट बनाने में 20 रुपये के हिसाब से 3 kg मटीरियल लगता है और आपका पर यूनिट 60 है. यानी कि एक यूनिट बनाने में आपको 60 रुपीज़ का मटीरियल का खर्चा होता है, जिसमें 3 kg मटीरियल यूज होता है और 1 kg मटीरियल की कीमत 20 रुपीज़ है, राइट. सो हियर योर स्टैंडर्ड प्राइस, आपका स्टैंडर्ड प्राइस है 20 क्योंकि ये स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है, और आपका एक्चुअल प्राइस है ₹19. 62,000 kg टोटल दिया हुआ और ये आपका टोटल खर्चा है, राइट. तो 90 इज़ योर एक्चुअल एंड 20 इज़ योर स्टैंडर्ड. तो यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी, तो एक्चुअल क्वांटिटी ये रही आपकी 62,000 kg. तो मैं यहाँ लिखती हूँ 62,000, दैट इज़ योर एक्चुअल क्वांटिटी. स्टैंडर्ड प्राइस जैसे मैंने कहा कि 20 and your actual is 90. So here your answer is 62,000. 62,000 plus यानी favorable F in Gujarati अनुकूल. Done. आगे बढ़ते हैं. Material usage variance. In material usage variance your formula is standard price in bracket standard quantity for actual production. Remember student, don't ever write down here only actual production or standard quantity. You have to write down standard quantity for actual production. And ये लिखने से आपको याद रहेगा कि आपको standard quantity for actual production ढूंढना है. आपको exact standard quantity जो आपके क्वेश्चन में दे दी है वो नहीं लिखनी है. जैसे कि आपकी standard quantity कितनी है, तो यहाँ पर हमारे पास 25,000 यूनिट है, हमें 3 kg ज़रूरत पड़ती है, ₹20 पर kg है, यानी एक यूनिट बनाने में हमें 3 kg की ज़रूरत पड़ती है. सो यहाँ पर आप कितना यूनिट्स एक्चुअल बनाते हैं, तो एक्चुअली आप बनाते हैं 20,000 यूनिट्स. कैसे, देखिए ये आपका 25 लाख है और 125 रुपीज़ पर यूनिट प्रोडक्शन है. तो योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 25 लाख डिवाइडेड बाय ₹125
125 जो है वो आपका पर यूनिट प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी डिवाइडेड बाय 125 एंड हियर योर आंसर इज़ 20,000 यूनिट्स। सो आप बनाते हैं 20,000 यूनिट्स, प्रोडक्शन एंड सेल बोथ। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन इज 20,000 and your standard quantity is 3 kg. yeah, here it is. मटीरियल में हमेशा kg लेना है ना, तो 3 kg इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो ये आप 3 kg लिखेंगे। सो योर आंसर इज 60,000 विच इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इन गुजराती खरेखर उत्पादनનો प्रमाण जથ્થો 60,000. Your actual quantity which is given मटीरियल कंज्यूम 62,000, तो मैं यहाँ पे खरेखर जत्थो यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी 62,000 लिखूंगी। व्हाट इज़ योर स्टैंडर्ड प्राइस, प्रमाण भाव इज़ 20 विच इज़ गिवन डायरेक्टली। सो हियर योर आंसर इज़ 40,000। ये 2,000 डिफरेंस, 20 इंटू 2,000 40,000, प्लस में या माइनस में, आंसर विल बी इन माइनस यानी कि अनफेवरेबल, प्रतिकूल। आई होप यू गॉट द पॉइंट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ें ज़रूरी है याद रखनी उसमें मैं स्टार्ट करूँगी। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ही लेना है। चलिए तीसरा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एज आई टोल्ड यू, ये पहला वेरिएंस है, आपको स्टार्ट करना है सेकंड एंड थर्ड वेरिएंस से, और फर्स्ट वेरिएंस इन दोनों का टोटल, यानी कि प्राइस वेरिएंस का प्लस 62,000 है और यूसेज वेरिएंस का माइनस 40,000 है, और 62,000 एंड 40,000 का जो डिफरेंस है दैट इज़ 22,000 प्लस में आएगा। सो 22,000 इज़ योर फेवरेबल। आपका होमवर्क क्या है, आप मुझे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे, जो उसका रेगुलर फार्मूला है वो लिखकर आप ढूंढेंगे। योर आंसर, आपका आंसर यही आना चाहिए 22,000। ओके, आप ट्राई करिए फॉर्मूला लेके करने का, आपको ये मिल जाएगा। ओके, और फॉर एग्ज़ाम आप इन दोनों का प्लस करके ये लिखेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है। चलिए बात करते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस की। उसमें पहला है वेज रेट वेरिएंस, एक्चुअल आवर्स यानी कि खरेखर कलाको। तो ये एक्चुअल डेटा है, वेज इज 82,000, सो योर एक्चुअल आवर्स आर 82,000। सो हियर यू हैव टू राइट डाउन 82,000। नाउ स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट। तो आपका जो स्टैंडर्ड रेट है वो कितना है, तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट में डायरेक्ट वेजेस में लिखेंगे योर स्टैंडर्ड रेट इज़ ₹5 पर आवर, और एक्चुअल का कितना है 4.5 पर आवर, राइट। सो स्टैंडर्ड इज़ 5 and actual is 4.5। 82,000 इन दोनों का डिफरेंस 0.5 आएगा, यानी हम आधा कर देते हैं। 41,000 प्लस में आएगा या माइनस में, आंसर विल बी इन प्लस यानी कि फेवरेबल। चलिए ये हो गया हमारा वेज रेट वेरिएंस। दूसरा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, मतलब कार्यक्षमता विचलन। प्रमाण दर खरेखर उत्पादनના પ્રમાણ કલાકો માઇનસ ખરેખર કલાકો, यानी कि स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर for actual production. What is your actual production? Your actual production is 20,000 units. So यहाँ पर हम लिखेंगे 20,000 units actual production. What is your standard hour? तो आपका जो standard hour है ये आप अपने बुक में देखिए, I mean आपके क्वेश्चन में देखिए। तो your direct wages standard hour है 4, एक सेकेंड। Your direct wages standard hour is 4 hours, यानी कि आपको एक यूनिट बनाने में 4 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 hours। सो योर आंसर इज़ 80,000 आवर्स। ये कौन से 80,000 आवर्स है बेटा, खरेखर उत्पादनના प्रमाण कलाको, यानी कि स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 80,000। एक्चुअल आवर्स कितना है, एक्चुअल आवर्स 82,000 है। व्हाट इज़ योर स्टैंडर्ड रेट, प्रमाण दर, स्टैंडर्ड रेट इज़ 5। हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2,000 इंटू 5 यानी कि 10,000, आंसर विल बी इन माइनस 10,000, अनफेवरेबल यू। ओके, ये दोनों का जो टोटल हम करेंगे दैट इज़ योर थर्ड वेरिएंस, वेज रेट एंड एफिशिएंसी। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू वेज रेट वेरिएंस विच इज़ 41,000 प्लस, एंड एफिशिएंसी वेरिएंस माइनस में है, सो माइनस 10,000 एंड द डिफरेंस इज 31,000 विच इज़ प्लस फेवरेबल। हो गया। चलिए हमने दो मटेरियल और लेबर के वेरिएंस कर लिए हैं। अब हमारा तीसरा वेरिएंस दैट इज़ वेरिएबल ओवर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। चलिए तो देखते हैं। ये एक्चुअल डेटा है, वेरिएबल ओवरहेड में कुछ नहीं लिखा है, राइट। चलिए स्टैंडर्ड का देख लेते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड है और वेरिएबल ओवरहेड में 4 आवर्स 10 रुपीज़ पर यूनिट एंड ₹2.5 पर आवर का रेट है।
इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्चुअल की बात करें तो एक्चुअल आवर्स कितने, तो जब अगर वेरिएबल ओवरहेड्स में कोई स्पेसिफिकेशन ना हो अबाउट एक्चुअल, तो आपको वेज का जो रेट है, लेबर्स का जो रेट है 82,000, उसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल आवर्स 82,000, ओके, प्रमाण दर माइनस खरेखर दर, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। व्हाट इज़ योर स्टैंडर्ड रेट फॉर वेरिएबल ओवरहेड? तो स्टैंडर्ड वाला टेबल देखें, ये हमारा वेरिएबल ओवरहेड है और 4 आवर्स के हिसाब से 2.5 रुपीज़ पर आवर है, दैट इज स्टैंडर्ड रेट। तो 2.5 इज अवर स्टैंडर्ड रेट। नाउ व्हाट इज अबाउट एक्चुअल रेट? वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल रेट दिया है, एक्चुअल रेट नहीं दिया है, लेकिन हम ढूंढ सकते हैं। हम कैसे ढूंढ सकते हैं? तो 2,20,000 ये हमारा टोटल है, उसको अगर हम टोटल आवर से डिवाइड करेंगे एक्चुअल, तो हमें एक्चुअल रेट मिल जाएगा। ओके, तो कैसे करेंगे? तो 2,20,000 एंड what is our actual hours? Our actual hours is 82,000, right? So here 2,20,000 divided by 82,000, so your answer is 2.68. इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 82,000 मल्टीप्लाई बाई 2.68, 2,20,000 आएगा। तो सीधा हम 2,20,000 माइनस करें तो भी चलता है, बट एनीवे हमने ऐसा करा है और मैंने जगह काफ़ी कम छोड़ी है। बट आवर आंसर फॉर दिस वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज -15,000 अनफेवरेबल। आंसर माइनस में आएगा, 15,000 अनफेवरेबल। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट प्रमाण दर, स्टैंडर्ड रेट इज गिवन 2.5। खरेखर उत्पादनना प्रमाण कलाको, व्हाट इज हाउ मच अवर खरेखर उत्पादन इज? अवर खरेखर उत्पादन इज 20,000 यूनिट्स। 20,000 यूनिट्स इज अवर एक्चुअल प्रोडक्शन। उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। नाउ हमारा स्टैंडर्ड आवर क्या है? ओके, सो हियर स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, व्हाट इज आवर एक्चुअल प्रोडक्शन? आवर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 20,000 एंड स्टैंडर्ड आवर कितने हैं? तो ये हमारा वेरिएबल ओवरहेड है और हमारे स्टैंडर्ड आवर 4 है। रेट नहीं लेना है, आवर्स लेने हैं। आवर्स जो हैं वो एक्चुअल प्रोडक्शन के, तो एक्चुअल प्रोडक्शन 20,000, 4 घंटे के हिसाब से 80,000 इज अवर स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये 80,000 समझ में आया ना? 20,000 इंटू 4 एंड व्हाट इज अवर एक्चुअल आवर? एक्चुअल आवर्स इज गिवन 82,000, ये रहे एक्चुअल आवर्स 82,000 इज गिवन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 82,000। तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा, दैट आवर आंसर इज 5,000 एंड दैट विल बी इन माइनस अनफेवरेबल। पता नहीं क्यों मैंने इतनी कम जगह छोड़ी हुई है, बट एनीवे आई होप यू गॉट द पॉइंट। दिस -5,000 इज अनफेवरेबल एंड दैट इज अवर वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। चलिए हमारा तीसरा है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस एक्सपेंडिचर वेरिएंस -15,000 एंड अवर एफिशिएंसी वेरिएंस इज -5,000 एंड अवर आंसर इज 20,000 विच विल बी इन माइनस, तो अनफेवरेबल। ये कौन सा हो गया? ये हमारा चलित यानी कि वेरिएबल डन। 3 वेरिएंस ढूंढने हैं, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। ये वाला ऊपर दोनों का टोटल करना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ढूंढनी है, एक्चुअल रेट 2.68 और यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन जो हम 80,000 आएगा, 20,000 इंटू 4, राइट। चलिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं फिक्स ओवरहेड की। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस में आपका जो सबसे पहला वेरिएंस है दैट इज़ द सिंपलेस्ट वन, बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। आपको जो आपके क्वेश्चन में दिया है बजटेड कॉस्ट वही लेना है। तो ये हमारा फिक्स ओवरहेड है। बजटेड कॉस्ट नहीं है, हमारे पास 20 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट है और हमारा स्टैंडर्ड आवर 25,000 यूनिट्स है, यानी 25,000 इंटू 20। तो बजटेड खर्च यानी प्रमाण खर्च 20,000 और 25,000 इंटू आपका जो फिक्स ओवरहेड है वो 20 है पर यूनिट, माइनस एक्चुअल कॉस्ट 4,15,000। तो वो तो हम सीधा ही लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4,15,000। चलिए 25,000 इंटू 20 5 लाख, 5 में से 4 15 को हम अगर माइनस करते हैं देन आवर आंसर इज 85,000। 85,000 आपका प्लस में आएगा, दैट इज़ फेवरेबल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस यानी उसको एफिशिएंसी वेरिएंस भी बोलते हैं, कार्यक्षमता, जत्था, जो भी बोलना चाहो यही है। स्टैंडर्ड रेट प्रमाण दर, स्टैंडर्ड रेट के लिए हम आगे हमारा टेबल देखते हैं। आगे हमें जो टेबल है उसमें फिक्स ओवरहेड ₹5 पर आवर के हिसाब से हमें दिया हुआ है, दैट इज़ 1 घंटे का चार्ज है।
फिक्स ओवरहेड का 20 रुपीज़ पर यूनिट है और 4 घंटे लगते हैं हमें एक यूनिट बनाने के लिए, ये वो बोलना चाहता है, राइट। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड रेट प्रमाण दर, एक्चुअल क्वांटिटी, बजटेड क्वांटिटी की जितना आप बनाते हो और जितना आप सोचते थे कि आप बना। स्टैंडर्ड रेट कितना, एक यूनिट का 20 रुपीज़, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 20। आपका एक्चुअल कितना है, तो एक्चुअली हम कितना बनाते हैं 20,000 यूनिट, और आपका बजटेड कितना है, बजटेड हम बनाते हैं 25,000 यूनिट। 5,000 का डिफरेंस है, 20 इंटू 5,000, राइट। तो उस हिसाब से हमारा आंसर आएगा 1 लाख माइनस 1 लाख। पीछे नहीं लिख रही हूँ मैं क्योंकि फिर एक इतनी सी चीज़ के लिए पीछे देखना पड़ेगा। 1 लाख अनफेवरेबल, राइट। फिर से आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। स्टैंडर्ड रेट 20 रुपीज़ दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी 20,000, बजटेड क्वांटिटी 25,000, आंसर 1 लाख अनफेवरेबल। ये वॉल्यूम वेरिएंस है, तो फिक्स ओवरहेड में हम दोनों का टोटल कर सकते हैं। दोनों का अगर हम टोटल करें, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस एक्सपेंडिचर प्लस वॉल्यूम, हमारा एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर है 85,000 प्लस है, और हमारा वॉल्यूम है माइनस 1 लाख। तो 85,000 और 1 लाख का जो डिफरेंस है दैट इज़ 15,000, बट दैट विल बी इन माइनस अनफेवरेबल। प्लस और माइनस बहुत ध्यान से करना क्योंकि उस पर डिपेंड करता है आपका ये रिकन्सिलिएशन। चलिए लास्ट वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंस, यही दो ढूंढने हैं बच्चों। इस सब में मैं जो वेरिएंस ढूंढवा रही हूँ और जिसके बेस पर मैं रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगी वही वेरिएंसेस आपको ढूंढने हैं। सबसे पहले एक्चुअल क्वांटिटी, आप कितना बेचते थे, तो 20,000 हमारा प्रोडक्शन एंड सेल है जो हमने ढूंढा था। एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस दैट इज़ योर सेलिंग प्राइस। अब हम सेल्स वैल्यू पे आ गए हैं, तो 125 आपकी एक्चुअल प्राइस है, तो मैं यहाँ पे एक्चुअल में 125 लिख रही हूँ, और स्टैंडर्ड रेट हमारा सेलिंग प्राइस 120 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 120। 5 रुपये का डिफरेंस है, और उस हिसाब से यहाँ पे आएंगे 1 लाख रुपीज़ प्लस फेवरेबल। डन, वेरी सिंपल। चलिए अब बात करते हैं सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस की। उसके लिए हमें प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए, एकम दीठ प्रमाण नफो। तो हम हमारा एक्चुअल और स्टैंडर्ड दोनों का अगर टेबल चेक करें तो स्टैंडर्ड हमें पर यूनिट ही दिया था, तो वी हैव प्रॉफिट 10 रुपीज़ पर यूनिट, तो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। एकम दीठ प्रमाण नफो 10, इट इज़ गिवन। एक्चुअल सेलिंग्स एंड बजटेड सेलिंग, मतलब एक्चुअल सेलिंग कितना हुआ, तो एक्चुअल तो हमें 20,000 हुआ है और बजटेड हमें 25,000 दिया हुआ है। 5,000 का डिफरेंस है यानी 50,000, बट अनफेवरेबल माइनस में, लो हो गया हमारा काम। अब हम बात करते हैं बजटेड और एक्चुअल के प्रॉफिट की, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको वापस वेरिएंस रिवाइज करवा दूँ। आपको एक चीज़ अपने गांठ बांध लेनी है कि मैनेजमेंट अकाउंट वेरिएंस के बिना अधूरा है। अगर आपको वेरिएंस आते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 आपका अपना सब्जेक्ट है। मटेरियल वेरिएंस, हर एक वेरिएंस में जितने मैंने वेरिएंस का उतने ही ढूंढने, 3 3 3। तीसरा वेरिएंस पहले दो वेरिएंस का टोटल, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, इन दोनों का टोटल कॉस्ट, रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, इन दोनों का टोटल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, ओवरहेड एफिशिएंसी, दोनों का टोटल ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स में एक्सपेंडिचर यानी कि बजटेड और एक्चुअल का डिफरेंस, वॉल्यूम वेरिएंस, और इन दोनों का टोटल कॉस्ट। सेल्स वैल्यू वेरिएंस दो ही ढूंढने, एक प्राइस वेरिएंस और एक मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, इसमें प्रॉफिट आएगा पर यूनिट, है ना। चलिए अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट एज पर बजट है, बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट दोनों चाहिए। तो अगर मैं बजटेड प्रॉफिट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि आपको बजटेड टोटल नहीं दिया है, आपको बजटेड पर यूनिट दिया है। ये देखो क्या प्रॉफिट बजटेड पर यूनिट, लेकिन क्योंकि आपके पास टोटल प्रोडक्शन एंड सेल्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। कौन सा, बजटेड। हाँ, तो चलिए मैं यहाँ पे अलग से ही लिख देती हूँ कि बजटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 25,000 यूनिट्स विच इज़ गिवन, multiply by rupees 10, 25,000 unit into rupees 10, so your answer is 2,50,000 rupees, that is your budgeted profit। इसका मतलब आपका जो सम है वो यहाँ से शुरू होगा, एज प्रॉफिट एज पर बजट 2,50,000। नाउ व्हाट अबाउट एक्चुअल, तो चलो एक्चुअल का टेबल चेक करते हैं। ये एक्चुअल का टेबल है, यहाँ पर आपके पास प्रोडक्शन एंड सेल्स 25 लाख है, प्रॉफिट नहीं है, कॉस्ट ये चारों चार है, यानी इसमें से अगर आप ये 4 कॉस्ट माइनस करते हैं देन यू विल गेट योर एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल के लिए आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। यस, एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू, दिख रहा है ना, हाँ, एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। ये आप जानते हैं, सेल्स इज गिवन 25 लाख,
ना व्हाट इज़ टोटल कॉस्ट, चारों का टोटल करेंगे ना आप, तो आपका जो चारों का टोटल है वो आएगा 21,82,000। आप अपने क्वेश्चन पेपर में से या फिर आपके पास एडिशन नहीं है तो ये सम आपको मिलेगा 1 2 3 4, इन चारों का टोटल 21,82,000 आएगा। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो आएगा 3,18,000। डन। तो ये यहाँ से शुरू होगा पर ये ख़त्म यहीं पर होगा 3,18,000। यानी कि आप बजटेड प्रॉफिट से शुरू करेंगे और आप जब प्लस माइनस करते हो यहाँ तक आएंगे तो आपका आंसर यही आना चाहिए 3,18,000। तो आप समझ जाना कि आपका सम करेक्ट है। ना प्लस माइनस करते हुए आने का मतलब है कि वेरिएंसेस, आपको सारे वेरिएंसेस लिखने हैं। कौन से वेरिएंसेस लिखने हैं, तो 1 बाय 1 सब लिखते जाइए, पर कौन से वेरिएंसेस लिखने हैं, जो तीसरा मैंने प्लस करा है वो नहीं, फर्स्ट 2। तीसरा वेरिएंसेस पहले 2 वेरिएंसेस का डिफरेंस ही है। आप डायरेक्ट वही लिख के कर दो तो भी चलेगा, बट नहीं करना है ऐसा, थोड़ा सा डिटेलिंग चाहिए। तो पहले हम शुरू करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सारे वेरिएंसेस लिख देती हूँ, जो हमने ढूंढे हैं वही लिखने हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, उसके बाद दूसरा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ओके, सो यहाँ पर मैंने सारे वेरिएंसेस, हमने टोटल 10 वेरिएंसेस ढूंढे। 5 टाइप्स थे, कौन से, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेल्स, और सबके 2 तो 10 हुए। 5 × 2 ऐसे याद रखना है। प्राइस यूसेज प्लस माइनस के साथ लिखिए, प्राइस वेरिएंस प्लस 62 था, यूसेज -40, रेट प्लस 41, एफिशिएंसी -10, फिर वेरिएबल के दोनों -15 -5, फिक्स के दोनों +85 -1 लाख, और हमारे सेल्स के लास्ट में +1 -50। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर में सेल्स पहले लिखे हैं पर उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप प्लस माइनस ये सब करेंगे देन आपका जो लास्ट आंसर है दैट विल बी 3,18,000। यानी 2,50,000 में इन सब का डिफरेंसेस प्लस माइनस करते जाएंगे तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट 3,18,000 आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल क्वेश्चन, होल सम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस तरह से करेंगे तो आपका कोई प्रॉब्लम यूनिट 3 चैप्टर 1 में नहीं रहेगा। इसी तरह के सम आपके एग्ज़ाम में आते हैं। वीडियो को फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, वेरिएंसेस के फॉर्मूला लर्न करिए एंड योर होल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगर आप ये वेरिएंसेस फॉर्मूला करते हैं तो 75% कंप्लीट है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल डू वन मोर सम, ये 2019 का सम है, मैं आपको 2020 या 21 जो भी मिलेगा लेटेस्ट हम वो करते हैं। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।